अब इसमें हमारे पास कुछ नई चीज़ें ऐड अप हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास ऐड हो रही है जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी टूल्स। ये यूटिलिटी टूल्स क्या होते हैं हमारे पास, जब भी कोई ऐसा कोई स्पेशल फीचर हमारे पास ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली उसके स्पेशल टूल बार आपके पास ऐड हो जाएंगे। दीज आर कॉल्ड यूटिलिटी टूल्स। तो ये पाइवट टेबल टूल्स हैं जो पाइवट टेबल के एरिया के अंदर क्लिक करने पर ही दिखेंगे। आप इसके बाहर क्लिक कर दोगे तो ये टूल्स दिखने बंद हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पाइवट टेबल को सपोर्ट करने के लिए, पाइवट टेबल में यूज़ करने के लिए ये दो टूल्स हैं यूटिलिटी टूल्स, जिसके अंदर दो टूल हैं हमारे पास। एक है एनालाइज और एक है डिज़ाइन। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर यूटिलिटी टूल्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं, एनालाइज एंड डिज़ाइन। इसके अलावा हमारे पास एक साइड में एक पोर्शन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं टास्क पेन। ये कहलाती है हमारे पास टास्क पेन। और इस टास्क पेन के अंदर भी अगर मैं देखता हूँ तो इसको भी इन्होंने 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब 5 कैटेगरीज कौन सी है, एक तो आपके पास जितना भी आपका जितनी भी फील्ड्स आपने वहाँ दी थी अपनी ओरिजिनल टेबल के अंदर, डेटा के अंदर, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे कि नेम, कोर्स, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, 3, 4 एंड टोटल। ठीक है, तो वो सारी फील्ड्स आपके पास दिखेंगी। इन फील्ड्स के अलावा आपके पास यहाँ पे एक पोर्शन आ रहा है जिसमें आ रहा है फिल्टर, एक पोर्शन आ रहा है जिसमें आ रहा है रोज, एक है कॉलम्स और एक में है वैल्यूज जिसके साथ सिग्मा का साइन आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होने वाली है। तो फिल्टर्स को हम बोलते हैं रिपोर्ट फिल्टर, ताकि नाम से आइडेंटिफाई कर सके कि ये पूरी रिपोर्ट का फिल्टर करेगा। जो भी आप पाइवट में रिपोर्ट बनाने वाले हो उस पूरी रिपोर्ट में किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है वो फिल्टर आप कर सकते हो। तो जो फील्ड ऐसा काम करेगी वो फील्ड हम इस रिपोर्ट फिल्टर के अंदर डाल देंगे। इसके अलावा हमारे पास आता है रोज, इसको हम कॉल करते हैं रोज लेबल। दैट मीन्स जितनी भी हमारे पास एंट्रीज आएंगी रोज के अंदर, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो इस हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जितनी भी एंट्रीज आने वाली हैं जिनको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखना चाहता हूँ उन सारे फील्ड्स को मैं यहाँ रोज लेबल के अंदर डाल दूंगा। सेम ऐसे आता है हमारे पास एक कॉलम लेबल्स। तो अगेन जैसे रोज लेबल था ऐसे ही कॉलम्स लेबल है। तो दैट मीन्स जो भी हमारे पास एंट्रीज कॉलम्स में आ रही होंगी इस टाइप के कॉलम्स के अंदर, उन कॉलम को लेबल देने के लिए जो भी एंट्रीज हमारे पास आएंगी वो यहाँ पे अरेंज की जा सकती हैं। और उसके बाद आ रहा है वैल्यूज जिसके साथ कैलकुलेशन का साइन आ रहा है हमारे पास या सिग्मा का साइन आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यूज। मतलब वो वैल्यूज जो कैलकुलेट होकर हमारे पास डिस्प्ले होने वाली हैं वो सब आएंगी इस पोर्शन के अंदर।